Hello students, so beta I am Anurag Pandey here and I will take your computer awareness classes for NAMESET examination. Okay, and before starting with the lecture children, first of all we should know that what is the syllabus for this examination. So I hope that all of you know that in this section 10 क्वेश्चंस विल अपीयर बेटा 10 क्वेश्चन आएंगे ठीक है मल्टीपल चॉइस के। और इसमें मेन हम लोग को जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने होते हैं वो यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड हैं। जैसे पहला जो टॉपिक है आपका बूलियन अलजेब्रा है और ये टॉपिक आपका जो है 2 से 3 मार्क्स तक के लिए हर एग्ज़ाम में अपीयर होता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 2020 में बेटा ये 3 मार्क्स के लिए आया था और उसके प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के लिए आया था। और इसमें मेनली जो सब टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं, एक्चुअली एक तरह से पूरा कंप्लीट बूलियन हमें यहाँ पे कवर करना होता है। प्रपोजिशनल लॉजिक है, बूलियन लॉज हैं, सारे लॉजिक सर्किट डायग्राम के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम आती हैं। और अभी लास्ट 4 ईयर में 3 टाइम एक प्रॉब्लम उन लोगों ने के मैप के ऊपर भी दी है। ठीक है, तो ये 4 जो है यहाँ पे मेन सब टॉपिक्स हैं विच वी विल कवर इन दिस सेक्शन। एंड इन द सेकंड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ नंबर सिस्टम। बेटा नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अलग अलग बेस पे जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना, ये हमें सीखना होगा। इसके अलावा उन नंबर्स अलग अलग बेस के नंबर्स के ऊपर अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे करनी पड़ेंगी और ये बहुत ही सिंपल है। और इससे आपको जो है 3 से 4 मार्क्स के लिए आपको यहाँ से भी जो है आराम से क्वेरीज मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ईजी होती हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर आपको जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन में जाना होगा, जो आपके लिए कम से कम जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में ही आपका 2 प्रॉब्लम्स अपीयर हुआ था यहाँ से। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को डेटा इंटीजर या फ्लोटिंग वैल्यू को अलग अलग मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी होंगी। ठीक है, और इसके अलावा बेटा 1 या 2 प्रॉब्लम कभी कभी कंप्यूटर फंडामेंटल से आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों को इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस आपके सीपीयू बेस्ड ऑपरेशन जो हैं उसके ऊपर, ठीक है, या कई बार बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कोई फुल फॉर्म वो लोग पूछ लेते हैं, WWW या EPROM EEROM, इन सब की जो है फुल फॉर्म्स वगैरह भी पूछ ली जाती हैं। तो कई बार प्रॉब्लम बड़ी इजी भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं तो अभी 2020 का पेपर अगर आप चेक करो तो उसमें यहाँ से एक भी क्वेरी नहीं पूछी गई है, लेकिन तब भी हम लोगों को 1 या 2 क्वेरी के लिए यहाँ से तैयार रहना होता है। ठीक है, कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल वाले पार्ट से भी अपीयर हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे बेटा टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी यहाँ पे पिक कर रहे हैं वो है आपका नंबर सिस्टम, जो कि सबसे इजी भी है। ठीक है, और बड़े इजीली तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि यहाँ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ये हमारे श्योर नंबर्स होने चाहिए। मैं पहले आपको इसके जो बेसिक्स हैं बेटा वो यहाँ पे दिखाता हूँ करके, और उसके बाद फिर हम लोग जो है जब ये टॉपिक आपका ओवर होगा तो हम लोग फिर वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे जो लास्ट 5-6 ईयर्स के एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से अपीयर हुई होंगी। ठीक है, और आपको साथ में मैं कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर चेक करेंगे, फिर मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम फिर से एक लेक्चर वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गई हमारी यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस। और इसके बाद फिर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक एज यू नो दैट इज़ नंबर सिस्टम। ठीक है बेटा, तो चलिए अपने नंबर सिस्टम वाले टॉपिक पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए बेटा, जो पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम है। इसके बारे में बेटा आपको पता है कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम पे हम लोग जो काम करते हैं इसमें जो है 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इनके नाम आपको पता ही होंगे, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम। हमें पता है कि आज की डेट में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं बेटा, ये सब जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करती हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, बाइनरी जो वर्ड है इस वर्ड की मीनिंग होती है 2। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिजिट, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 तरह की डिजिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 0 एंड 1। तो इतनी बेटा सबको ये बात पता है कि जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर जब हम फॉर्म करते हैं तो उसमें हमारे पास केवल 2 तरह की होती हैं डिजिट, और वो होती हैं कौन सी? 0 एंड 1। ठीक है, तो 0 एंड 1 के ऊपर बेटा हमको यहाँ पे काम करना होता है, आपको पता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम आता है यहाँ पे? ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेटा क्या खास बात है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 8 टाइप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास 8 होती हैं डिजिट्स। कौन कौन सी होती हैं? 0, 1,
3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो बेटा ये इसके पास 8 टाइप की डिजिट्स होती हैं, और कोई भी नंबर जो फॉर्म होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो इन्हीं डिजिट्स की हेल्प से फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा अगला जो नंबर सिस्टम है वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 10 टाइप ऑफ डिजिट। ये बेटा वो नंबर सिस्टम है जो हम लोग यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होती हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये हम लोग डेली यूज करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि इसमें हम लोग कोई भी नंबर जो फॉर्म करेंगे वो 0 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं उनसे ही मिलके बना होगा। ठीक है, और बेटा इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको यहाँ सीखना पड़ता है वो कौन सा है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नंबर 4 पे। इसकी क्या खास बात होती है कि इसमें 16 टाइप की डिजिट्स होती हैं। ठीक है, और वो होती हैं 0 से लेके 15 तक। ठीक, तो और इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा ये भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो होती हैं डिजिट वो 0 1 2 3 से लेके सारी 15 तक, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और बेटा फिर लास्ट में एक हमारे पास कौन सी होती है? 15। तो बेटा देखो यहाँ पे जो ध्यान देने की चीज़ ये है कि इसमें 0 से लेके 15 तक यूज़ होती हैं डिजिट, पर इसमें खास चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि 10 11 12 13 14 और 15 के आगे आप देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं, यानी 10 के आगे ए है, 11 के आगे बी, 12 के आगे सी, 13 डी, 14 ई और 15 को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्यों करते हैं अभी हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि हेक्सा में जो यहाँ पे जो 11 है फॉर एग्जांपल, या यहाँ पे जो 12 है, ठीक है, ये दे आर नॉट द नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें तो जो 12 है क्या है? एक नंबर है जो 2 डिजिट से मिलके बना है, 1 एंड 2। ठीक है, 10 के प्लेस पे 1 है और यूनिट के प्लेस पे 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे नंबर सिस्टम के हिसाब से 12 इज़ अ नंबर, लेकिन हेक्सा में यही जो 12 है ये बेटा एक नंबर नहीं है, बल्कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए डिजिट। ठीक है ना, यानी एक सिंगल वैल्यू है, ये कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। इसको अल्फ़ाबेट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि देखिए इसका बेटा पीछे रीज़न ये है कि हेक्सा में अगर आप कोई नंबर अगर रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखा नंबर, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक यहाँ पे नंबर लिखा 114। ठीक है, और फिर एक और नंबर लिखा मैंने 114। ठीक है, और दोनों का जो बेस है वो क्या है? 16 है, यानी कि ये दोनों जो वैल्यू हैं हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, और अब मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा बताओ इन दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है, तो अब आप खुद सोचिए कि आप क्या बताओगे डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि कोई भी कहेगा कि अरे ये दोनों नंबर तो सेम है, इनमें क्या फ़र्क है? दोनों का बेस भी एक है और दोनों ही नंबर में 3 है डिजिट, है ना। पहला वाला जो नंबर है 114, इसमें आप देख सकते हो कि जो है 100 के प्लेस पे 1 है, 10 के प्लेस पे 1 है और यूनिट के प्लेस पे 4 है, और वही सेम थिंग आपको सेकंड नंबर में भी देखने को मिल रहा है। तो फिर लेकिन क्वेरी मेरी अभी भी वहीं पर है, मैंने आपसे क्या पूछा कि आपको ये बताना है कि दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हो कि इसका कोई आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी जो नंबर दिख रहे हैं वो दोनों बिल्कुल हमारे लिए क्लियर हैं। पर मैं आपसे लेकिन तब भी कह रहा हूँ कि दोनों नंबर अलग अलग हैं। कैसे? अब ज़रा देखिएगा। पहला जो नंबर बेटा जो लिखा गया है हेक्सा के बेस पे यानी 16 के बेस पे, दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट, यानी कि ये क्या नंबर है? 1 1 एंड 4। ठीक है, इसमें क्या खास बात है कि ये नंबर 3 डिजिट को मिला के बना है, पहला 1 सेकंड 1 तीसरा 4। लेकिन जो सेकंड वाला नंबर है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट ओनली, 1 एंड 14। लेकिन जो अगला जो नंबर है वो जो नंबर है इसमें बेटा केवल 2 ही हैं डिजिट, 1 है और सेकंड ये जो 1 4 दिख रहा है ये एक्चुअली कोई अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है, 1 एंड 4, ये 14। ठीक है, ये जो ऊपर जो मैंने यहाँ पे दिया था आपको बताया था कि यहाँ पे 16 टाइप ऑफ डिजिट होती हैं, तो ये बेटा आपकी 15वीं वाली है डिजिट। ठीक है, 14, तो यानी ये 2 डिजिट से मिलके बना है। तो ये तो बेटा प्रॉब्लम है। अब हमको देख के कैसे मालूम पड़ेगा
है कि नहीं? हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि पहले वाले में 3 है डिजिट और सेकंड वाले में केवल 2 है डिजिट, है ना? तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तभी हम लोग बेटा क्या करते हैं कि हेक्सा के नंबर में 10 के ऊपर वाली जितनी भी डिजिट्स हैं इनको हम लोग नंबर्स की बजाय अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का ये मतलब है बेटा कि अगर हमें सेकंड वाला नंबर कहीं भी रिप्रेजेंट करना है 1 और 14 जिसमें केवल 2 हैं डिजिट, तो इसको हम लोग 114 लिखेंगे ही नहीं, हम लोग इसको क्या लिखने वाले हैं 1 और ई। ठीक है ना, 1 और ई। तो 1 और ई से अब क्या है कि आपको बिल्कुल क्लियर है कि नंबर में केवल 2 हैं डिजिट, एक 1 है और सेकंड ई, और ई स्टैंड फॉर 14। लेकिन जब भी आप कैलकुलेशन करोगे और कहीं पे अगर ई आएगा तो ई की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, उसकी जगह पे 14 लिख के यूज़ करोगे। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हम लोग हेक्सा में 10 और उसके ऊपर वाली जो डिजिट्स हैं उनको अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसी बेटा एक छोटी सी चीज़ और देखिए, सपोज़ अगर आप ऑक्टल नंबर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑक्टल में कोई नंबर अगर आपके सामने ये लिख के दे दे 785, ठीक है, ऑक्टल में, तो आप तुरंत ये समझ जाइए कि ये नंबर रॉन्ग है। ठीक है ना, ये नंबर बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है अब आप खुद सोचिए, क्योंकि ये नंबर 8 के बेस पे दिया गया है, यानी ऑक्टल नंबर है। ऑक्टल में आप जानते हो कि जो डिजिट्स यूज़ होती हैं वो 0 से लेके केवल 7 तक यूज़ होती हैं। ठीक है, तो फिर आपके नंबर के बीच में ये 8 कहाँ से आ गया? तो 8 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर बेटा कोई नंबर अगर 8 आ रहा है तो यानी कि इसका जो बेस होगा एटलीस्ट 9 होगा। ठीक है ना, कम से कम इसका बेस 9 होगा, तभी यहाँ पे एक ये वैल्यू बीच में 8 यूज़ हो सकती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो लार्जेस्ट जो डिजिट यूज़ होती है, ठीक है, वो हमेशा बेस से एक कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो वैल्यू वाली डिजिट है वो 1 होगी। ऐसे ही अगर ऑक्टल का बेस 8 है तो आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट जो डिजिट यूज़ हो रही है वो 7 है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जाओगे विच हैव 10 टाइप ऑफ डिजिट, इसका जो हाईएस्ट जो नंबर होगा वो 9 होगा, यानी 10-1। ठीक है ना, तो यानी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी बेस -1 होती है। ठीक है, और ये बेस -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी हाईएस्ट डिजिट को। ठीक है, ऐसे ही अगर आप हेक्सा में जाओगे तो 16 है इसका बेस, तो यानी हाईएस्ट वैल्यू क्या यूज़ होगी यहाँ पे? 15 यूज़ हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि 785 यहाँ पे इसीलिए इनवैलिड नंबर है। ठीक है, ऐसे ही बेटा बाइनरी नंबर का अगर आप लोग एग्जाम्पल, तो बाइनरी के बारे में आप समझ सकते हो कि बाइनरी में हर वैल्यू क्या हो सकती है? 0-1 या 0-1। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, ये जो नंबर कैसा होगा? बाइनरी नंबर हो सकता है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो यूज़ हुई है डिजिट वो 1 है, और अगर हाईएस्ट डिजिट 1 है यानी इसका बेस जो है एटलीस्ट 2 तो हो ही सकता है। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी बाइनरी वैल्यू है, इसमें हम 0 और 1 के अलावा कोई और डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 4 तरह के नंबर सिस्टम है। ठीक है, और इनमें कैसे कैसे जो हर नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हम लोग अपने अगले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने रियल वर्क पे आते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि नंबर सिस्टम में दो चीज़ें सबसे मेन है, एक तो क्या है? कन्वर्जन, और सेकंड है कैलकुलेशन। तो बेटा पहले हम लोग को यहाँ पे कन्वर्जन सीखने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में आएंगे भी ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले जो कन्वर्जन का जो मीनिंग है वो क्या है कि आपको वो क्या करने वाले हैं, कोई एक नंबर देंगे किसी एक बेस के ऊपर, और हमें उसका एक्विवेलेंट फाइंड करना होगा किसी दूसरे बेस के ऊपर। यानी अपने नंबर को एक बेस से दूसरे बेस पे, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी नंबर अगर हमारे नंबर सिस्टम में, हमारे नंबर सिस्टम का मतलब डेसिमल बेस पे 10 के बेस पे अगर दिया गया है, और हमें उसे अगर किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने को बोला गया, यानी हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ये काम कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल बेस से किसी दूसरे नंबर सिस्टम के बेस पे कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सपोज़ कोई एक नंबर आपको 10 के बेस पे दिया गया है और हमें उसका बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पहला नंबर क्या दिया गया है? 95, और इसके आगे देखिए क्या लिखा है? ब्रैकेट के नीचे 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बेटा हमें 10 के बेस पे दिया गया है। ठीक है, और इक्वल टू, और फिर ब्रैकेट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, और फिर ब्रैकेट में 2 दिया है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर 2 है, यानी कि हमें इसका
बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि 10 के बेस के नंबर को 2 के बेस पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेटा क्या इसकी प्रोसेस होगी? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आप अपने आप इसको समझ जाओगे। तो बेटा करना क्या होता है कि कभी भी कोई एक नंबर अगर डेसिमल बेस पे दिया जाए और जिस दूसरे बेस पे आप उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो प्रोसेस बड़ी इजी होती है। आप अपने दिए गए हुए नंबर को उस बेस से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए जिस बेस में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 10 के बेस के नंबर को 2 के बेस पे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिए कि जो 95 जो मेरा नंबर है 10 के बेस वाला, उसको आप 2 से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए और जितने भी रिमाइंडर्स हैं उनको आप क्या करेंगे, अपने राइट साइड पे नोट करते जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है 95, हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो 95 को 2 से डिवाइड करिए, 47 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 1। तो इस रिमाइंडर 1 को यहीं साइड में आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आप अपने 47 को 2 से डिवाइड करिए, 23 आएगा और रिमाइंडर फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको साइड में नोट कर लीजिए। फिर 23 को 2 से डिवाइड करिए, 11 टाइम्स जाएगा और फिर 1 रिमाइंडर आएगा, नोट इट डाउन। ठीक है, फिर 11 को 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 रिमाइंडर 1, फिर आपका 1 आ गया। फिर 5 को 2 से करिए, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक, तो बेटा ऐसे आप अपने रिमाइंडर नोट करते जाइए। फिर 2 आ गया, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो 0 को नोट कर लीजिए। और अब देखिए सबसे लास्ट वाली कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, 1 आ गया है, 1 को 2 से डिवाइड करिए। तो आप जानते हैं कि 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो कैसे होगा फिर, 2 0 जा 0 और रिमाइंडर इज़ 1। ठीक है, यानी कि और फिर अपने रिमाइंडर को नोट कर लीजिए। तो आप देखिए यानी करना क्या है कि हमें बेटा अपने नंबर को 2 से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपका नंबर लास्ट में 0 ना हो जाए। ठीक है, जब आपका नंबर जब 0 हो जाएगा तो बस यहीं पे आपकी कैलकुलेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक, और जब बेटा ये इतना जब आप अपना काम कर लोगे, इसके बाद फाइनली आपका आंसर अब आ चुका है। आपको करना क्या है, इन सारे रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कॉपी कर लेना है। तो देखिए मेरा आंसर आया 1011111। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप नोट कर लोगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, बॉटम टू टॉप 1011111। ठीक है, तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ गया, यानी 95 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो ये होगा। क्लियर है ना बेटा? तो यहाँ पे देखिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी कोई अगर डेसिमल नंबर दिया जाए तो उसको जिस बेस पे कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और सारे रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए जल्दी से अगला वाला जो एग्जाम्पल है आपका, अगले एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हमें 10 के बेस से 8 के बेस पे कन्वर्ट करना है। तो देखिए नंबर क्या दिया गया था, 139 ऑन द बेस ऑफ 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ऑक्टल एक्विवेलेंट। तो 8 के बेस पे कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर दिया गया है 139, इसको आप 8 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, तो 139 को 8 से डिवाइड करिए, 17 टाइम जाएगा, 136 आएगा और रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो 3 को नोट कर लीजिए। फिर 17 को 2 से करिए, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 1 आएगा, नोट कर लीजिए। और अब बचा 2, 2 को 8 से करिए, होगा नहीं, तो 8 0 जा 0 और रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे आपने बेटा अपने तीनों रिमाइंडर नोट कर लिए और फिर अपने रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप यानी कि 213 ऐसे आपने नोट कर लिया और ये आपका आंसर आ गया 213, जो कि ऑक्टल के बेस पे है। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोगों को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से ऑक्टल पे कन्वर्ट करना है। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगली जो शीट है इसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आप अपने नंबर को और भी अलग अलग बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल, एक नंबर दिया गया है 2798। ठीक है, 2798 ऑन द बेस ऑफ 10 यानी 2798 और हमें इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बेटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगी आप जानते हो, आपको 16 के बेस पे कन्वर्ट करना है। तो अपने नंबर को आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करना शुरू करिए। ठीक है, 2798 तो 16 बन जा 16। ठीक है, आपका रिमाइंडर बचेगा 11, तो 119, फिर 16 से बन जा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा और फिर यहाँ पे 16 4 जा 64 और 14 विल बी रिमाइंडर। ठीक है, तो पहला आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। तो आप 14 को नोट कर लीजिए ध्यान से। इसके बाद 174 आया, 16 से डिवाइड करिए, 16 10 जा 160 और रिमाइंडर फिर से आपका 14 आ जाएगा। ठीक, और फिर लास्ट में बचा 10,
10 आपको पता है 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, 16 जीरो जा जीरो और रिमाइंडर विल बी 10, तो ये देखिए आपका 10 आ गया। ठीक है, अब आप अपने इस रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर कॉपी कर लेंगे बस। लेकिन बेटा अब आपको यहीं पे एक चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, मैं आपको बताऊं काफ़ी लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, वो अपना आंसर लिखेंगे नीचे से ऊपर ऐसे 10, 14 एंड 14। ठीक है, लेकिन बेटा ये आंसर लिखने का तरीका आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 16 के बेस पे आए हैं और ये रिमाइंडर जो आए हैं आप समझ सकते हो कि ये 16 से सब छोटे हैं। ठीक है, और ये 16 के बेस पे हैं। तो बेटा ये जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये एक्चुअली कोई नंबर्स नहीं है, ध्यान रखिए। मैं आई रिपीट, ये जो रिमाइंडर्स आए हैं 14, 14 और 10, दीज आर नॉट द नंबर्स, एक्चुअली दीज आर द हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ठीक है, अगर आप अपना आंसर ऐसे लिखोगे 101414, तो यानी पता है ये क्या लुक दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि द नंबर इज हैविंग 6 डिजिट, यानी आपके नंबर में 6 डिजिट हैं। ठीक है, जबकि आपको पता है आपके पास केवल 3 रिमाइंडर बच के आए हैं। ठीक है, तो जब भी हेक्सा में कभी भी ऐसा हो कि कोई रिमाइंडर अगर बेटा 9 से अगर ऊपर आ रहा हो, तो उसको आप क्या करोगे, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि आपको पहले ही सिखा दिया गया है कि हेक्साडेसिमल में 9 के ऊपर जो 10, 11, 12, 13 है, उनको हम लोग ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 10, 14, 14 इन सब का जो अल्फ़ाबेटिकल एक्विवेलेंट है वो लिखना पड़ेगा। तो जैसे 10 का क्या होता है, A होता है, 14 का E होता है, और इस 14 का भी E होता है। तो आप अपना जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे, AEE। ठीक है ना, AEE विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि आपके जो नंबर है ना, इसकी लेंथ जो है 6 डिजिट नहीं, केवल 3 डिजिट है। क्लियर है बेटा, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे यही गलती होती है। अब खुद सोचिए, अगर यहाँ पे नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें एक एक ऑप्शन वो लोग ये भी दे सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है गलती से अपना ये वाला ऑप्शन चेक कर दें, 101414 वाला, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिमाइंडर अगर बेटा 9 से ऊपर आ रहे हो, तो आप उनको हेक्सा में हमेशा अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली बहुत अच्छे से, कि कोई भी नंबर अगर 10 के बेस पे हो तो उसको हम लोग कैसे बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल हमें उस बेस से डिवाइड करना होता है। बट जब आप अपने प्रीवियस ईयर के नीमसेट के पेपर्स में अगर ध्यान दोगे ना, तो आपको एक चीज़ देखने में आएगी कि वो लोग क्या करते हैं कई बार, कि वो लोग ऑक्टल, हेक्सा या बाइनरी ये सब यूज़ ही नहीं करते हैं। वो लोग आपको कुछ ऐसे अनोखे बेस देंगे जो आपको ना पढ़ाए गए हैं और ना आपने उनको कभी यूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगली वाली क्वेरी जरा देखिए क्या दिया है। दिया है कि 78 ऑन द बेस ऑफ 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एक्विवेलेंट ऑन द बेस ऑफ 5, है ना। अब आप खुद समझ सकते हैं कि बेस 5 बोल दिया। ठीक है, हम लोगों ने कभी बेस 5 तो पढ़ा नहीं है, ना हम लोगों ने कभी यूज किया है। ठीक है, लेकिन दे दिया है कि भाई आप इसका बताओ कि इसका 5 बेस पे क्या इसका एक्विवेलेंट होगा, इस 10 के बेस वाले नंबर 78 का। तो अब देखिए, अब आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। एक बार अगर आपको जब कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो गया है कि क्या करना है, आपको जिस भी बेस में कन्वर्ट करना हो डेसिमल नंबर को, उसी बेस से डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने कि 5 वाले बेस पे कन्वर्ट करिए। ठीक है ना, वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर ऑन बेस 5। तो आप क्या करोगे, नंबर को 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 78 है, 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, फिर 15 आ गया, 5 3 या 15, रिमाइंडर विल बी 0। अब 3 को 5 से करिए, 5 0 जा 0 एंड रिमाइंडर विल बी 3। ठीक है, तो ये आपका नंबर आ गया 303। इसको नीचे से ऊपर कॉपी कर लीजिए और ये आपका देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि कहीं मालूम पड़ा पेपर में प्रॉब्लम आ गई, उन लोगों ने बेस 7 यूज कर लिया, बेस 13 यूज कर लिया, ठीक है, बेस 9 यूज कर लिया, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, केवल आपको अपना वो यूज करना है। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम देखिए, अगला जो नंबर दिया गया है वो क्या है, 278 ऑन द बेस ऑफ 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एक्विवेलेंट ऑन बेस 9। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 9 वाला बेस भी हम लोगों ने कभी नहीं यूज किया। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमसे उसका एक्विवेलेंट ही तो पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, अपने नंबर को 9 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए 278 है, इसको 9 से डिवाइड करिए, तो 39 या 270, रिमाइंडर विल बी 8। ठीक है, फिर 30 को 9 3 या 27,
रिमाइंडर विल बी 3, और फिर 3 को 9 से करिए, 3 9 0 जा 0 एंड रिमाइंडर विल बी 3। तो अब आपका नंबर कितना आ जाएगा, 338 ऑन द बेस ऑफ 9। ठीक, तो बेटा ये चीज़ हो गई। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे आज अपनी वाली क्लास में, कि हम लोग कैसे अपने एक डेसिमल नंबर को अलग अलग, कोई भी बेस दे दिया जाए हम उसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये जो है टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, और अगली जब क्लास होगी तो हम लोग इसका रिवर्स सीखेंगे। क्या मतलब, कि हमें किसी दूसरे बेस पे नंबर दिया गया है और हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये कैसे किया जाएगा ये हम लोग यहाँ पे सीखते हैं जब मिलेंगे अगली बार। ठीक है, थैंक यू बेटा।